हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई स्टडी विद अभय में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में जाना था और कैसे करते हैं और उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं एलसीएम एचसीएफ के, हम लोगों ने उन विषयों पर चर्चा करी थी। तो आज हम एलसीएम पहले पार्ट में हम लोगों ने कर लिए थे, तो इसलिए आज की वीडियो में हम लोग एचसीएफ को करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे करते हैं, और कोशिश करेंगे कि एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आपको इसमें समझा दिए जाएं। बाकी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन हम उसमें डाल देंगे और कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और कैसे इसे हम लोग विद इन सेकंड में करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो जिन लोगों ने भी पहला वीडियो ना देखा हो पार्ट 1 एलसीएम उसके बारे में डिस्क्राइब से बताया गया है, विस्तार से बताया गया, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। बाकी आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। एलसीएम क्या होता है ये हम लोगों ने जान लिया था, लेकिन आज हम लोग एचसीएफ क्या होता है वो जानने का प्रयास करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़ा गुणनखंड होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 36 और 84 का एचसीएफ कितना है ये पूछा गया है, आपको ये बताना है। तो इसके एक तरीके तो ये होते हैं कि हम इसके गुणनखंड निकाल लें, 1 2 इस तरह करके निकाल लें, या फिर एक तरीका तो ये होता है कि इसको हम लोग करते जाएंगे 12 36 ये सब आएंगे, तो हम लोग ये ना करके, क्योंकि इसमें अगर कोई बड़ी संख्या दे देगा और गुणनखंड करना कठिन हो जाएगा तो उसे हम लोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग करते कैसे हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे 36 दूना 72 चला गया। अब यहाँ पे देखते हैं कितना बच गया, 12 बचा। 12 से 36 को देखते हैं डिवाइड, ये कट गया पूरा 12 3 36। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3 बार में पूरा कट गया, यानी कि हम 12 मान लेते हैं एचसीएफ आया होगा। लेकिन 12 से देख लेते हैं 36 डिवाइड हो रहा है और 84 भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि एचसीएफ यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ 12 हो जाएगा, यानी कि 36 और 84 का एचसीएफ आपसे पूछा जाएगा तो 12 हो जाएगा। ये ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया गया, तो आप इस तरह कर सकते हैं। बाकी हम कैसे जल्दी करेंगे, वहां पे जैसे पूछा गया कि कैसे इसका आंसर ये होगा। मान लीजिए वहां पे दिया है आपको क्वेश्चन 6 12 8 18 ऑप्शन दिया गया है, हमसे पूछा जाएगा बड़े एचसीएफ के बारे में हम जानते हैं, बड़े से बड़ा हमको गुणनखंड बताना है, तो बड़े से बड़ा फैक्टर बताना है, तो हम 18 से भाग करके देखते हैं। 36 तो कट जाता है लेकिन 84 नहीं कट रहा है, यानी कि ये नहीं होगा। फिर उसके बाद बड़ी संख्या कौन सी होगी, 12। हम इससे करके देखते हैं तो दोनों कट गए, इसका मतलब हमको इस पर टिक कर देना है, हमको ये प्रोसेस भी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा और आप वो बेहतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम एग्जाम में बैठेंगे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं, उन पे हमको ध्यान देना रहता है। ऑप्शन के माध्यम से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वही 4 ऑप्शन दिए हैं, वही इन्हीं में से कोई एक आपका सही आंसर दिया है, तो हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। क्योंकि बड़े से बड़ा हमको फैक्टर निकालना है, तो हम लोग इस प्रकार करके देख सकते हैं। यहाँ क्योंकि इन दोनों संख्या को 6 भी काट रहा है और ये भी काट रहा है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ ये छोटा गुणनखंड हो गया, उससे बड़ा तो 12 होता है ना, तो हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, बड़ा। हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो हमको बड़ा कॉमन फैक्टर बताना, मतलब ये 12 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं फिर उसको करते हैं। 18 42 102 क्वेश्चन दिया है, 18 42 102, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। अभी हम लोगों ने दो संख्याएं ली थी, करके देख लिया था, और इनको कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। तो देखते हैं, हमने कहा था छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या को भाग देंगे, बड़ी संख्या को भाग दे देते हैं। 18 से हमने 102 को नहीं दिया है, उससे बड़ी संख्या को दिया है, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है। देखिए 18 दूनी 36 हमने दे दिया यहाँ पे भाग। अब यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे 6 है, हमारा रिमाइंडर बच गया। 6 से फिर ये भाग की क्रिया, ये प्रोसेस हम तब तक करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो हम यहाँ पे देखिए 18 को फिर अंदर कर देते हैं, यहाँ पे 3 बार गया 18 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा, 0 रिमाइंडर बच रहा, यानी कि एचसीएफ यहाँ पे हम 6 अभी मान सकते हैं, लेकिन एचसीएफ अभी क्लियर नहीं बता सकते कि 6 है, क्योंकि अभी हमको इसको भी डिवाइड करके देखना है। तो देखते हैं
102 को काट के एक बार चला गया 6, यहाँ पे 4 बचा, 7 छंग 42, कट गया पूरा पूरा, 7 छंग 42 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बढ़िया है, इससे हम लोग कर सकते हैं। 6 से 18 भी कट रहा है, 42 भी कट रहा है, 102 भी कट रहा है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हमने अभी आपको ऑप्शन मेथड बताया, ऑप्शन मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन दिया हो 6 7 8 14, ऑप्शन दिया हो 6 7 8 14, ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अब आप देखिए बड़े से बड़ा एचसीएफ होता है, इससे हम करके देखते हैं। इससे 18 नहीं कटेगा, बात खत्म हो गई। अब सर 8 से देख लेते हैं, 8 से भी 18 नहीं कट रहा, बात खत्म हो गई इसकी। 7 से भी 18 नहीं कट रहा, बचा कौन सा 6। ऑप्शन मेथड भी बहुत आसान तरीका है जो आपको खुद ही आंसर बता देता है। ऐसे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनके माध्यम से आप आंसर क्विक कर सकते हैं विद इन सेकंड में। आप ये प्रोसेस करेंगे लगभग आपका 5 सेकंड यूज हो जाएगा, लेकिन आप इस मेथड को यूज करेंगे आपका विद इन सेकंड, 1 सेकंड बल्कि 1 सेकंड से भी कम में आएगा। क्योंकि आप देखते हैं 7 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, 8 की भी पता है, 14 के बारे में आप जानते ही हैं, और 6 से आप कर देंगे तुरंत आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 14 दिया, यहाँ पे 18 दिया, जबकि इसका टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग देख रहे हैं इसके टेबल में ये नहीं आता है, तो हम लोग तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो एचसीएफ ज्यादा टफ नहीं है, हम इनके बारे में आज चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, और इन्हीं दोनों क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग खुद ही इतना बेहतर समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, ये एचसीएफ का ही क्वेश्चन है और ये यहाँ पे आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जीसीडी दिया हुआ है, तो ग्रेट कॉमन डिवाइडर होता है, इसको हम लोग एचसीएफ ही कहते हैं। ठीक, एचसीएफ ही यहाँ पे पूछा गया, जहां पे भी आपको जीसीडी मिले, जी से मतलब ग्रेटेस्ट होता है, तो ग्रेट यानी ग्रेटेस्ट हो गया, यहाँ पे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट हो गया। तो आपसे यहाँ भी बड़े से बड़ा पूछा जा रहा है, यहाँ पे भी बड़े से बड़ा, दोनों का मतलब वही है। आप जब भी जीसीडी देखना तो आपको एचसीएफ ही बताना है। हमने आपको बताया था जब फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालते हैं, यानी कि भिन्नों का एचसीएफ, भिन्नों का मासा, ठीक, भिन्नों का मासा निकालने के लिए हम लोग देखते हैं अंश की संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है, ऊपर एचसीएफ रहेगा और नीचे एलसीएम, ठीक है। ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे और नीचे की संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने बताया था जब एलसीएम निकालना होता है तो हम लोग ऊपर की संख्याओं का एलसीएम और नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालते थे। यहाँ पे आपसे एचसीएफ पूछा गया है, तो भिन्नों की संख्याओं में हम लोग ऊपर जितनी संख्याएं होंगी, अंश में जितनी होंगी, तो उसमें न्यूमरेटर में जितनी संख्याएं होंगी उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर में होंगी उनको हम लोग एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, कहा गया है इसमें निकालना है, तो ऊपर की संख्याएं ये दी हैं और नीचे की संख्याएं ये दी हैं, ठीक है, इतना दिया गया। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, बस यही करना है। इसको जो भी बता देंगे वो हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ पूछा गया है, इसका मतलब भाई जीसीडी है, जीसीडी पूछा गया, तो यहाँ पे निकालना होगा। हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए एचसीएफ अगर कोई भी प्राइम नंबर बीच में दिया गया है, कोई अगर कितने भी बड़ी संख्या दी हो और लेकिन प्राइम नंबर बीच में दे दिया जाएगा तो एचसीएफ 1 ही आएगा। क्योंकि प्राइम नंबर में होता है ऐसे है कि प्राइम नंबर केवल 2 संख्याओं से डिविजिबल होता है, एक खुद से या फिर 1 से, तो इसलिए हमेशा 1 ही आएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। हमको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं 16 9 144, 12 12 144 और 18 में भी 18 8 144। तो यहाँ पे देखते हैं एलसीएम 144 आ गया। तो यानी कि कह सकते हैं 3/16, 5/12 और 7/18 का जीसीडी कितना हो जाएगा, 1/44। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं आप लोगों ने देखा था, 16 12
18 को करके हम लोग ऐसे कर लेंगे। जो भी यहाँ पे हमारे संख्याएं आएंगी, प्राइम नंबर जितनी भी आती हैं उनका मल्टीपल देख लेते हैं। वो 144 आया, उससे हम लोग दे सकते हैं, लेकिन संख्या इतनी छोटी है कि हम लोग आसानी से देख के भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि होल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, उसको कैसे करेंगे उसके बारे में आइए हम देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है बोर्ड पे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 होल 3/8, फिर दूसरी संख्या बताई गई है 2 होल 1/2, तीसरी बताई गई है 6 होल 1/4 का एचसीएफ बताना है। तो इसको कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इन संख्याओं को हम लोग फ्रैक्शन में बना लेंगे, आसान है। 8 × 32 3 35, 35/8, ठीक है। फिर अगला देखिए 2 दूना 4 1 5, 5/2, फिर उसके बाद 6 × 24 1 25, 25/4, इसको हम लोग फ्रैक्शन में बनाएंगे। अब इसका हमें एचसीएफ बताना है। जब जैसा कि हमने पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया है, आसान है, आप कर सकते हैं। एचसीएफ निकालना है, हमने कहा था जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, जो भी पूछा जाएगा, अगर एचसीएफ पूछता है तो ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे की संख्याओं का एलसीएम। अगर वो एलसीएम पूछे तो फिर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, नीचे की संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। 35 5 25, और यहाँ पे 8 2 4, यहाँ पे एचसीएफ निकालना है और यहाँ पे एलसीएम निकालना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे 35 5 और 5, इसका एचसीएफ बताना है। यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ये छोटी संख्या 5 है, इससे सब कट रही है, तो यहाँ पे एचसीएफ 5 आ गया। और इनका एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा, 2 से ये भी आ रहा, 2 के टेबल में 8 आ रहा, 4 के टेबल में भी 8 आ रहा, और 8 के टेबल में भी 8 आ रहा, यानी कि बड़ी संख्या हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इनका 4 होल 3/8, 2 होल 1/2, 6 होल 1/4 का एचसीएफ क्या होगा? तो दोस्तों इतने का एलसीएम 5/8 हो जाएगा। क्वेश्चन आसान है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको होल में दिया गया है, आराम से कर सकते हैं। तो एचसीएफ आपका 5/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में हम लोग देखते हैं कि इसमें एचसीएफ पूछा गया, एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 10 दिया गया है, इसका एचसीएफ पूछा गया है। तो ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करने हैं, बस आप ध्यान देना, ये बेस समान है, पावर समान नहीं है। जिस भी एचसीएफ में जो भी पावर सबसे कम होगी उसी को हम लोग एचसीएफ बोलेंगे। जो भी पावर कम होगी, ध्यान दीजिएगा, जो भी पावर कम होगी वही एचसीएफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, पावर किसमें कम है, 4 की पावर 4। और अगर किसी का इन्हीं संख्याओं का हम लोगों से एलसीएम पूछ ले तो हम लोग जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम लोग आंसर देंगे। यहाँ पे 7 की पावर 10 दिया गया है, तो ये एलसीएम हो जाएगा। और इन्हीं संख्याओं का हम लोगों से एलसीएम पूछा जाएगा, क्या होगा? तो हम लोगों को एलसीएम जो है, जब सबसे जो पावर सबसे ज्यादा में होगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ पे 4 की पावर 7 आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में छोटी पावर वाली संख्या को हम लोग आंसर करेंगे और एलसीएम में बड़ी पावर वाले को हम लोग आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आसान है, आप लोगों से हो जाने वाले हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आपको मजा भी आ रही होगी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन में बहुत आते हैं, पेपर में पूछे भी जाते हैं। हर कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम में ये लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं। ये सेम चीज का क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रैक्टिस सेट से उठाया गया है। तो आइए देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले एक क्वेश्चन को समझते हैं, फिर उसके बाद अपने लेवल को बढ़ाते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 105, 1001 और 2436 को भाग करती हो। यहाँ पे देखिए इतने को, इन संख्याओं को भाग करती हो, यानी कि हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो दोस्तों इसको करने के 2 तरीके हैं, देख लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कैसे बेसिक मेथड से करते हैं, उसके बाद शॉर्टकट कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे बड़ी से बड़ी पूछी जा रही है, तो यहाँ पे इन संख्याओं का हम लोगों का एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम 105 से इसको भाग करेंगे, करते जाएंगे, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भाग करते हैं, यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कितना आता है। फिर उसके बाद
आगे संख्याओं को देखते हैं, यहाँ पे जो भी बचेगा भाग करेंगे, भाग करके फिर आगे जो संख्या बचेगा उसको देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कैसे करते हैं, इनको भाग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे भाग करेंगे देख लेते हैं। ये 10 टाइम्स ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 1050 हो जाएगा, बल्कि यहाँ पे 1001 लिखा हुआ है। तो हम लोग 9 बार से ले जाते हैं, देखते हैं 9 बचे 45, और यहाँ पे हम लोग देख लिए 9 आ गया। इसे घटाते हैं, 11 में से 5 गया 6 बचा, 9 में से 4 गया 6 बचा, 9 में से 9 गया 0 हो गया। फिर ये रिमाइंडर बच गया, आप इसको भाग करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कैसे मासा निकालते हैं, कैसे एचसीएफ निकालते हैं, तो इसे देख लेते हैं। 56 दूना 112 होगा, यानी कि एक बार जाएगा। हम लोग फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे इसे घटाते हैं, 9 आ गया, यहाँ पे 9 यहाँ कैरी दिया था, 9 बचा, यहाँ पे 49 बचा। अब यहाँ पे हम लोग 56 अंदर कर देंगे, फिर इसको भाग करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। अब यहाँ पे देखिए 7 आ गया, फिर 49 को भाग करते हैं, फिर 7 7 49, 7 बार चला गया पूरा पूरा। यहाँ पे हमने देखा कि पूरा कट गया, यहाँ पे हमने देखा कि 7 से पूरा कट रहा है। अगर ये 7 एचसीएफ होता है, हम मान लेते हैं 7 एचसीएफ है, तो हम एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। 24 36 को भी भाग करके देख लेते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इसका मतलब यही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा 7 21 हो गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 3 हमने उतार लिया, 7 चौक 28 हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 6 उतार लिया, तो यहाँ 7 8 56, यानी कि पूरा पूरा कट गया। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको काटने के लिए 7 बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर होगी, 7 बड़ी से बड़ी वो संख्या होगी जो इनको काट रही होगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये करने में हमको लगता है 8 से 10 सेकंड लगे होंगे। और अगर अब यहाँ पे हम देखें ऑप्शन मेथड रहता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी और सी और ये डी, 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। इनसे हम चेक करते हैं, इसमें तो 1 सेकंड ही लगना है, देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, 21 के पहाड़े में 105 आता है, 21 के पहाड़े में 1001 नहीं आएगा, क्योंकि 21 के टेबल में 1 नहीं आता है। फिर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 21 की संख्या तो घट गई, क्योंकि हमको बड़ी बड़ी संख्या लेनी, तो 21 तो हट गया। और यहाँ पे हम इसको भाग करके देखते हैं, 11 से 105 को भाग करेंगे तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 11 9 या 99 होता है, 11 के टेबल में 105 नहीं आता, तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं 3 से देखेंगे तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, सभी संख्याओं का योग। तो सभी संख्याओं का योग देख लेते हैं, 3 से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 3 6 3 से कट रहा है, लेकिन 1 1 2, यानी कि 2 3 से नहीं कटेगा, बची संख्या ये। हालांकि हमने 3 देख लिया, 3 जबकि हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बड़े से चल रहे हैं, तो हम 7 पे पहुंचते, 7 पे देखते सारी संख्या कट रही है, तो हम 7 पे टिक कर देते हैं। ठीक है, अगर 3 से भी कट रही होती है, 7 से भी कट रही होती, तब हम 7 पे टिक करते हैं, क्योंकि हमें बड़े से बड़ी कॉमन फैक्टर चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन मेथड से आप जल्दी से आसानी से कर सकते हैं, आपको ये पूरा नहीं करना पड़ेगा, आप केवल इतना ही जल्दी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन मेथड आप ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन में जो भी आंसर दिए रहते हैं यही मान के चलना होता है कि इन्हीं में से कोई एक हमारा आंसर होता है, बस आपको वहां से पिकअप करना होता है कि कौन सा आंसर आपका पिक आउट करते हैं, तो आपको एक सही आंसर मिल जाता है, जिससे जैसे हमने यहाँ देख लिया कि हमारा आंसर 7 सही हो गया। तो बड़े से बड़ी संख्या कौन सी होगी, वो 7 होगी। 105 101 वो 1001 और 24 से 36 को 7 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो भाग करती है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, फिर कैसे विद इन सेकंड में इसका आंसर देते हैं। पहले हम लोग बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 147 168 210 315 में से प्रत्येक को पूर्णतया पूरी तरह से मतलब कि भाग कर दे। तो 7 21 447 और 4410 आपका ऑप्शन दिया हुआ है। हम कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं, फिर उसके बाद कैसे हम लोग ऑप्शन से करते हैं ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया वो बड़ी से बड़ी संख्या, आप यहीं से पता लगा लीजिएगा कि आपको यानी कि मासा देना है, मैक्सिमम वाली पूछी गई है, तो यहाँ से पता चल जाता है छोटी से छोटी होगा तो लासा निकालना है, बड़ी से बड़ी होगा तो आपको मासा निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इन संख्याओं में से प्रत्येक को मतलब इन्हीं संख्याओं को काट सके, यहाँ से पता क्लियर हो रहा है प्रत्येक को पूरी काट सके, तो यानी कि कोई संख्या छोटी होगी जो इनको काट रही होगी, उसके टेबल में चारों संख्याएं आ रही होंगी। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। संख्या दी है 147, इससे बड़ी संख्या दी गई है 168। एचसीएफ निकालना होता है, एक बार में ले जाएंगे
तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक यहाँ पे 2 आ गया 21। फिर यहाँ पे हम लोग ये प्रोसेस हम लोग तब तक करते हैं जब तक की संख्या पूरी पूरी कट ना जाए। यहाँ पे देखिए ये आ गया, कट गया। आप यहाँ देखिए 21 आ गया, इन संख्याओं में तो हो गया। अब यहाँ पे 21, यहाँ पे 21 लिखा है और यहाँ पे 210 लिखा है। 21 से 210 को काटेंगे 10 टाइम्स पूरा पूरा कट गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 21 फिर से देखते हैं क्या 315 को काट पा रहा है। 21 315 को काटेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको काटना है, एक बार ले जाएंगे 21, यहाँ पे हमने देखा 10 आ गया, 5 उतार लिया, यहाँ पे 5 फिर से 5 बार गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 15 टाइम्स 315 आता है, यानी कि पूरा पूरा कट गया। यहाँ पे हमने देखा 21 एक वो संख्या है जो सबको काट पा रही है, तो 21 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन मेथड से कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, जहां पे इतना तो ध्यान आ रहा है कि एक कोई ऐसी संख्या होगी जिनके टेबल में सब आ रहा होगा। तो टेबल में आ रहा होगा मतलब ये बड़ी से बड़ी दी गई है, तो ये तो आंसर ही नहीं होगा, क्योंकि इन सबसे छोटी संख्या होगी, ये भी बड़ी संख्या है इन सभी से, तो ये भी ऑप्शन में हट गया। अब बचता हमारे पास 7 और 21 है। यहाँ पे हम करके देखते हैं दोनों से कट रहा, अगर दोनों से कट रहा है तो 21 से कट जो वो कट रही होगी, क्योंकि बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर हमको बताना है, तो यहाँ पे वो संख्या 21 हो जाएगी। इस प्रकार हम संख्या को कर सकते हैं। 447 इसलिए नहीं होगी क्योंकि 447 इनके मल्टीपल्स में होगा, वैसे है नहीं लेकिन बड़ी है तो सोचना ही नहीं है। और ये वाला 44 से 10 दिया है, इनके मल्टीपल्स हो सकता है, लेकिन हमको वो संख्या नहीं बतानी है जो ये काटे, हमको ये संख्या बतानी है जो इनको काट दे, मतलब इन संख्याओं को पूरी पूरी काट दे। तो कौन सी संख्या होगी, 21 एक ऐसी वो संख्या है, ऐसी संख्या है, बड़ी बड़ी संख्या है जो 147 168 और 210 और 315 को पूरी पूरी काट रही होगी। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरह के क्वेश्चनों को ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं, और आपको बेसिक मेथड भी हमने बता दिया है कैसे करना है। बेसिक मेथड भी टफ नहीं है, आपको आसान लगने लगा होगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अब टाइप हम चेंज करेंगे क्योंकि एससीएफ में हमने कई टाइप बता दिए हैं, अब उम्मीद करते हैं आपको ये आने लगे होंगे। अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं एससीएफ के क्वेश्चनों में हमने एक लेवल बढ़ा के देखा है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे और आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप पहले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचता हो। ये कहना का क्वेश्चन ये है कि मतलब वो संख्या बताइए, वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 122 को भी भाग कर दें और 243 को भी भाग कर दें, तो 122 को भाग करने पर 2 शेषफल बचे और 243 को भाग करें तो 3 शेषफल बचे। तो ऐसी संख्याओं का एससीएफ निकालना है, लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। देखिए, पहली चीज तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई यानी एससीएफ निकालना है। यहाँ से पता चल गया कि हमको कोई संख्या ऐसी सोचनी है जिससे भाग की जा सके। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ पे 122 संख्या लिखी है और 243 लिखी हुई है, ठीक है। रिमाइंडर हमें बचाना है, तो हम रिमाइंडर के लिए 2 पहले से घटा लेते हैं। देखिए, ये घटा दिया, यानी संख्या कौन सी होगी, 120 और यहाँ पे हमने देखा 240। अब इन्हीं संख्याओं का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, 120 और 240 का। तो 120 से हम 240 को भाग करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं, तो देखते हैं कितना बच रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी कि आंसर हमारा 120 आया, क्योंकि हमारा एचसीएफ 120 है। तो यहाँ ये कह सकते हैं कि वो बड़ी संख्या 120 होगी जिनको इससे भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 2 और 3 शेष बचेगा। आइए देख लेते हैं, 120 से 122 को भाग करेंगे तो एक बार में जाएगा, तो शेषफल हमारा 2 बचेगा। और उसके बाद हम ये 120 से 243 को भाग करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 240 आ जाएगा, फिर लेकिन शेषफल हमारा यहाँ पे देख लेते हैं 3 बच गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे देता है। मान लीजिए यहाँ पे 7, 21, 8, 10 या फिर 11 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 से भाग करेंगे, आप देखिए जहाँ पे 42 आ जाएगा, 2 शेषफल बचेगा, उसको सॉरी यहाँ पे 8 से भी कट रहा है और 21 से भी कट रहा है, 10 से नहीं कटेगा, 10 से काट के देखते हैं, यहाँ पे 10 से भी कट रहा है और 11 से कट के देखते हैं, 11 से नहीं कट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बहुत अच्छे दिए गए हैं आपको, ए, बी और सी तीनों से कट रहे हैं।
ध्यान दीजिएगा शेषफल भी तीनों आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे 8 से भी काटने पे 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 21 से भी काटने पे सेम रिमाइंडर आ रहा है, 10 से भी काटने पे सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो हमको यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है 21, यानी कि वो बड़ा सा बड़ा संख्या कौन सा होगा, 21 होगा। देखिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिला है। ये देखिए तीनों से कटने वाला है, तो यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा है, तीनों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी से कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, एचसीएफ निकालने के लिए जितना रिमाइंडर बच रहा है उसको हम घटा के तब करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एचसीएफ में घटा देते हैं, और अभी हम जब एलसीएम करते थे उसका हमने आपको प्रोसेस अलग बताया था। एलसीएम वाले में बाद में जोड़ लेते थे, यानी कि अगर एक संख्या होती थी तो जोड़ लेते थे, अगर कई अलग अलग शेष बचते थे तो उसके लिए हम लोग एक देख लेते थे कि कितना रिमाइंडर बच रहा है, संख्याओं में घटा के देख लेते थे, सब में अगर सेम बच रहा होता था तो लास्ट में उसे घटाते थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले घटा रहे हैं, वहां पे हम बाद में घटाते थे, यहाँ हम पहले घटा लेते हैं। आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा। आप पहली वीडियो में जाके एलसीएम का देख लीजिएगा फिर से, और यहाँ पे एचसीएफ का देख लीजिएगा। एचसीएफ वाले में सॉल्व करने से पहले जो रिमाइंडर बचता है उसे ही घटा लेते हैं, फिर घटाने के बाद जो संख्या हमको निकल के आती है उसकी का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा आपने देख लिया है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। और यहाँ पे एक चीज और देखिए आप, ये ऑप्शन इस पे नहीं था, दूसरा ऑप्शन हमने उठा लिया। देखिए यहाँ पे 120 भी ऑप्शन दिया गया है, और कोई और संख्या भी दी रहेगी। अगर वो ऑप्शन होता है तो हम उसमें ये संख्या यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन किसी और का था तो इसलिए आप उसको ऑप्शन को हटा दीजिएगा। जहां पे ये देखिए 120 और कोई संख्या हो सकता है, तो आपको करके देखेंगे तो ऑप्शन मेथड से तो आपका आंसर 120 ही आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। और ऑप्शन अगर कोई भी होते हैं तो आप ऑप्शन से चेक करिएगा आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए। हमने आपको वो ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि आपको 3 ऑप्शन मिल गए हैं, तो उस ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी स्थिति में हमको बड़े से बड़ी संख्या लेनी है, वहां पे हमने 21 गलत ले लिया था क्योंकि हम, ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। एक समझाने का मेथड था तो बता रहे थे, वहां पे अगर तीनों मिलता तो हम बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे अगर ऑप्शन यहाँ पे बड़ी संख्याएं होंगी तो यहाँ पे हमने इससे देखा करके तो ये आ गया था, ठीक है। और अगर तीनों मिलता है तो बड़ी संख्या हम लेंगे, ऑप्शन वाली बड़ी संख्या लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपके सामने रखा है, इसमें हम आपको और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं और जिससे कि आप क्वेश्चन को समझ सकें। कहा गया है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 और 901 में भाग देने पर क्रमशः 9 व 5 शेषफल बचता हो। यानी बड़ी से बड़ी संख्या हो जो इन 729 और 901 को भाग करें तो शेषफल 9 और 5 बचे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। पहले बेसिक मेथड देखते हैं, फिर ऑप्शन मेथड से देख लेते हैं। पहली संख्या क्या कही गई है 729 और दूसरी 901। कहा गया है 9 शेषफल बचे और 5। तो जब भी शेषफल जो बचने की बात कहे उसको पहले घटा देना। ये कंडीशन ध्यान देना जब मासा वाली स्थिति है, यहां से भी पता चल जाता है और यहां भी पता चल जाता है, जिससे इसको में इनमें भाग देना है। मतलब कोई संख्या बाहरी होगी, दूसरी छोटी संख्या होगी जिनके टेबल में ये दोनों आती होंगी, ठीक है, जिससे ये रिमाइंडर बच जाए। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 901 को भाग करना तो 5 से बचना है, तो हम घटा लेते हैं। यहाँ पता चलता है कि 720 आ गया। इसमें करना है तो हमने भाग करके देख लिया, तो यहाँ पे 996 आ गया, 896 आ गया। इन संख्याओं को हम लोग कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये देख लेते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 टाइम जाएगा 720, यहाँ पे 6, यहाँ पे हम लोग और करके देखते हैं, यहाँ पे 7 176 आ गया। फिर 720 को करके देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 5 बार 35 ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाते हैं, 6 चौक 24, 7 चौक 48, 30, 3 4 3 7 इतना आ गया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं 6 बचा है, यहाँ 16 बचा है, यहाँ पे 0 हो गया। 176 को भाग करते हैं, देखिए यहाँ 7 दिख गया, 11 बार में 176 चला जाएगा, ये कट गया पूरा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो यहाँ पे देखते हैं 16 हम लोगों का आंसर आ जाता है, जिससे कि 720 भी कट रहा है और 896 भी कट रहा है। यानी तो इन दोनों संख्याओं को 16 पूरी तरह से काट पा रहा है। इन दोनों संख्याओं को 16 पूरी तरीके से काट पा रहा है। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जो भी शेष बचना होगा हमने पहले ही घटा लिया था। तो अब अगर इन्हीं संख्या को भाग करेंगे तो 9 और 5 शेष बच जाएगा। तो अब देखिए ऑप्शन मेथड से कैसे करते हैं। आंसर आपको पता चल गया कि आंसर यहाँ पे 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इन संख्याओं को भाग करें तो शेषफल 9 और 5 बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भाग करते हैं, 17 दूनी 34 और यहाँ पे देखते हैं 17 चौके 68 हो गया। यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच गया, 17 दूनी 34, शेषफल ज्यादा बच रहा है, या बल्कि 9 बचना चाहिए। तो यहाँ पे गलत हो गया। 18 से देखते हैं, 18 चौक 72 कट गया। यहाँ पे चेक करते हैं 18 पंचे 90, यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा। अगर यहाँ पे 1 होता तो 18 का टिक करते, लेकिन ये भी गलत हो गया। 19 को करके देखते हैं, 19 से भी करके देखेंगे तो ये ज्यादा ही बचेगा, क्योंकि 720 19 से नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखते हैं 16 के पहाड़े में 16 कैसे कटता है, तो हमने देख ही लिया। 16 के पहाड़े में 72, वो 720 आएगा और 9 रिमाइंडर बच जाएगा। फिर यहाँ पे 896 पूरी कट जाएगा और रिमाइंडर 5 बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 यहाँ पे मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 16 होगी, जो 729 और 901 को पूरी तरीके से काटेगी, जिसपे 9 और 5 शेष बचेगा। 729 और 901 को भाग करने पर 9 और 5 क्रमशः शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर मेथड हो गया और ये आपको शॉर्ट ट्रिक का है, जैसे कि आपको एग्जाम में करना है। इस पे आप करेंगे तो आपका समय बच जाएगा, और इस वाले मेथड में आपको बस मेथड के बारे में जानकारी रहेगी, और मैथड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, इससे पता तो रहे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टाइप चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखा है, ध्यान दीजिएगा। एससीएफ के सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, लेकिन आपको बस इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एक बार पूरे देख लेने हैं, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आप दोबारा रिपीट करके देखते हैं तो आपकी समझ और अच्छी हो जाएगी, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हालांकि एक ही बार में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा फिर से देखिएगा, तो आपको डेफिनेटली जो है एक बार पूरा दिमाग में पूरा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन क्या कह रहा, वो बड़ी थोड़ी संख्या बताओ जिससे 55, 127 तथा 175 को भाग देने पर प्रत्येक बार वही शेष बचे 7, मतलब प्रत्येक बार 7 शेष बचे। क्रमशः लगा दिया हमने, क्योंकि 7 7 7 सब में बचना चाहिए। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रत्येक बार 7 शेष बचता हो। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, अभी हर बार अलग अलग बच रहा था। यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि अलग अलग बच रहा है, लेकिन यहाँ पे संख्या सेम है, शेषफल सब में 7 घटा देंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे थे। यहाँ पे हमने घटाया, देखिए यहाँ कितना आ गया 48, यहाँ पे हम लोगों ने घटाया 120, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे 168 आ जाएगा। तो संख्या कौन सी हो गई, 168, 120 और 48। अब यहाँ पे हमको एचसीएफ बताना है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे कहा गया है बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, जिससे इनको संख्याओं को भाग करें। 55, 127 और 175 को भाग करें, प्रत्येक बार 7 ही शेष बचे, मतलब हर संख्या को भाग करें तो हर बार जो है 7 शेष बच जाए, तो हम लोग घटा देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अलग अलग संख्या बच रही थी, तो हम लोगों ने अलग अलग घटाया था। यहाँ पे बार बार वही बच रही है, तो हम लोगों ने घटा लिया। तो यहाँ पे हम एचसीएफ निकाल लेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करेंगे। यहाँ पे देखिए 48 दूना 96 चला गया, रिमाइंडर हमारा 24 बच गया। एक बार फिर से देखते हैं 24 दूना 48 होता है, यहाँ पे काट दिया, देखिए 0 आ गया रिमाइंडर। अब 24 से देखते हैं कि 168 काट के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे घटाने के बाद आया था। ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं को नहीं भाग करना है, संख्या हमारी अब ये वाली आ गई है, तो हम लोग इनको काट करेंगे। तो देखते हैं कि 7 चौक 27 चौक 68 होता है, 7 चौक 28, 2 7 दून 14, 15 16 हो गया, जहाँ कट गया। आंसर आपका 24 आ गया। वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 24 होगी, जो इनको भाग करने पर प्रत्येक बार 7 शेषफल बचाएगा। तो अगर आप ऑप्शन से देखना चाहेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, चारों को आप कट करके देखिएगा, चारों को यूज करके देखिएगा, जिसमें आपको
वो संख्या बच जाए, हर बार 7 बचता हो, उसी पे हमें टिक कर देना है। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा आंसर 24 होगा, 24 इज द राइट आंसर। तो इतना ध्यान देना है कि जो शेष प्रत्येक बार बच रहा है वो सभी में घटा लेना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। बस एक दो टाइप के और बचे हैं, उनको सॉल्व करा लेंगे, आपका एचसीएफ टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ से जो भी कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण जो पेपर में आए हुए हैं और जो आने की संभावना रखते हैं, उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। अगला तो देखते हैं अगला, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ सेम पैटर्न पे है, देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। देखिए यहाँ पे कहा गया हर बार 12 शेष बचना चाहिए। तो संख्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1556, 1868 और यहाँ पे 2764। यहाँ पे हम 12 घटा लेते हैं, यहाँ पे भी 12 घटा लेंगे और यहाँ पे भी 12 घटा लेंगे, क्योंकि कहा गया है हर बार 12 शेष बच रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 4, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे 13, ठीक है, ये बचेगा। यहाँ पे 6, 5, 1856 बचा। यहाँ पे देख लेते हैं 2, 5, 2752 बचा। ये संख्याएं बच रही हैं। तो अब हमें बताना है कि वो संख्या कौन होगी जिससे इन संख्याओं को भाग करें। इन संख्याओं को भाग करें तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचना चाहिए। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि बड़ी से बड़ी है, और साथ में यहाँ से भी देख सकते हैं इसको भाग देना है तो संख्या को बतानी है। तो संख्या कौन सी होगी देख लेते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। 1856 को हम लोग भाग करेंगे, 1 टाइम जाएगा, क्योंकि 13 दूनी 26 होता है। तो पता चल गया कि एक ही बार जाना है। यहाँ पे देखते हैं 2 बच रहा है, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, 512। फिर एक बार इसको करके देखते हैं। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पे फिर 2 बार जाएगा, करके देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 24 हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और 3, 320 बच रहा है। 320 से जगह नहीं है तो हम लोगों ने इधर कर लिया। 512 करके देखेंगे, यहाँ पे एक बार जाएगा 320, तो यहाँ पे देखते हैं 2 बच रहा है, यहाँ पे 9 बचेगा और फिर 1। फिर यहाँ पे 320 को करके देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा 192, यहाँ पे देखते हैं 8 बच रहा। फिर यहाँ पे 1 बचा है तो 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, 128। ध्यान दीजिएगा 128 बच रहा है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 128 को 192 से जगह कम पड़ रही है, इसलिए हम इधर कर दे रहे हैं। यहाँ पे 1 टाइम और जाएगा, तो यहाँ देखिए कितना बच रहा है, 12 में से ये गया 4, तो यहाँ पे 8 बचा था तो 6, 64। अब यहाँ पे देखिए एक बार और जाएगा 128, यहाँ पे 2 टाइम्स पूरा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अंडर 0 आ गया। यहाँ प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए 64 आ गया, 64 से रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन अभी ये संख्या बची हुई है, इसको करके देख लेते हैं 64 से 2752 को। अगर 64 हमारा एचसीएफ होगा तो ये पूरा कटेगा। इसे हम लोग करके देख लेते हैं। यहाँ पे 4 बार जाएगा, यहाँ 4 4 16, 6 4 24, 1 25, ये आ गया। यहाँ पे देखते हैं 9 बचा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे ये। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं 3 बार कट रहा है पूरा, 4 3 12 और 6 3 18 19। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, यानी कि 64 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे भाग करने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचेगा। ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन मैट्रिक्स भी हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, चारों से करके देख लेंगे, भाग करेंगे। सब जो संख्या भाग करने पर बार बार हमको 12 शेष फल देगी, उसी पे हम लोग ऑप्शन पे टिक कर देंगे, उसी ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे, फिर वही आंसर सही हो जाएगा। और बाकी ये प्रोसेस बेसिक मेथड ये है, इस मेथड से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। एचसीएफ वाले में एक टाइप और बचा है जो हम अभी आपको समझा दे रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको लास्ट में जो क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप बताइएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये टाइप अलग है, इसे ले लेते हैं। देखिए बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 187, 233 और 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, मतलब हर बार समान शेष बचे। तो कैसे करने इस तरह, क्योंकि अभी तक हम लोगों को कोई ना कोई डिजिट बता देते थे, अब यहाँ पे डिजिट नहीं बताई गई है, तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। देखिए प्रत्येक बार हमको सेम
रिमाइंडर बचे, ऐसा करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है 187 और 233 और 289 तीन संख्या दी गई है। इनमें संख्या को भाग करना है, प्रत्येक बार समान से बचाना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपस में बड़ी संख्या है घटा लेते हैं। ये घटाया तो देखते हैं कितना रिमाइंडर यहाँ पे कितना बच रहा है। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 13 में से 7 गया तो यहाँ पे 6 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 था, 12 में से 8 गया, 4 बचा, ये 0 हो गया। फिर यहाँ पे 279 से 223 घटा देंगे, देखते हैं कितना बच रहा है। यहाँ पे भी 46 बचेगा। और फिर उसके बाद 279 से 187 घटा लेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितना बच रहा है। यहाँ पे 9 में से 7 गया, 2 बचा। फिर 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे इतना बच रहा है। देखिए कहा गया है प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना है, ना कि छोटी में बड़ी। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपस में एक ही संख्या से उसे ना घटा दीजिएगा, नहीं तो घटाने पे 0 आ जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है। यहाँ पे तीनों संख्या को आपस में घटा लेंगे, हर बार बारी बारी करके हमने घटा लिया तो हमें ये संख्याएं मिल गई। आप देख रहे होंगे 46, 46, 92। अब हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ बताना है, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो आप यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे 46 दूना 92 होता है, एचसीएफ फैक्टर होता है इनका, बड़े से बड़ा फैक्टर। 46 से ये भी कट जाएगा, 46 से ये भी कट जाएगा, 46 से ये भी कट जाएगा। 46 दूना 92 होता है। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 46, 46 और ये 92 लिखा है, इनका एचसीएफ हम लोगों ने देख लिया, 46 आ गया। ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं। वह बड़ी बड़ी संख्या बताना है जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। जब भी कोई संख्या न बताई जाए और कहा जाए कि समान शेष बचना है तो संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। घटाने के बाद जो भी डिजिट हमको मिलेंगी, जो भी संख्याएं हमको मिलेंगी, उन संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 46 होगी। 46 से भाग देंगे इन संख्याओं को तो प्रत्येक बार समान शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में यस लिखिएगा। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसा है। आइए देखते हैं, बड़ी संख्या है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसलिए हमने क्वेश्चन उठाया है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वह बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 1475, 3155 और 5255 को भाग देने पर प्रत्येक बार समान शेष बचे या प्रत्येक बार वही शेष बचे। इस तरह लैंग्वेज यूज की जाएगी। तो हम लोगों को कैसे करना है यह भी हमने आपको बताया था। इन संख्याओं को आपस में घटा लेंगे। तो देखिए ये लिखा है 3155 में छोटी संख्या घटाएंगे, यहाँ पे देख लेते कितना बच रहा है 8, यहाँ पे 6 बचा और यहाँ पे 1 बचा। फिर उसके बाद देख लेते हैं 5255 में 1475 घटा देंगे, कितना बचेगा 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे फिर 1 बचा, यहाँ पे हमने देखा 7 बचा, यहाँ पे फिर 3 बचा, 3780 आ गया। एक और बच रही है 5255 में, ठीक है। 5255 में यहाँ पे हम लोग 3155 घटा देंगे, 0 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, 2100 बचा। इन संख्याओं का हम लोगों का एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा जब भी ये लैंग्वेज यूज करें प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो हम लोग जो संख्या भाग करने पर, आपस में भाग करने पर जो भी डिवाइड से हम लोगों को संख्याएं बचेगी, जो भी बचेगी उसी का हम लोगों को एचसीएफ बताना है। अब देखिए संख्या बड़ी लिखी है तो कैसे करना है, कैसे डिवाइड करना है ये देख लेते हैं। कैसे इसका क्या एचसीएफ कितना आएगा 1680 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे। यहाँ पे देखिए 3780 को दे देते हैं, 16 दूनी 32, 2 बार जाएगा 0, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 33, यहाँ पे 33 लिख दिया। यहाँ पे देखिए 0 2, यहाँ पे 4, ये 0 हो गया, 420 आ गया। फिर यहाँ पे ले लेते हैं 420 1680 को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है 4 बार पूरा पूरा कट रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। हम मान लेते हैं यही एचसीएफ होगा, लेकिन अगर ये एचसीएफ है तो ये संख्या जो बची है इसको करके देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट जाता है पूरा पूरा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं तो 4 पंचे 20 यानी 5 करके देखते हैं, 0 5 दूनी 10, एक हासिल गया, 4 पंचे 20, 21, यहाँ पे हम लोगों ने कट किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी
420 है, वो बड़ी से बड़ी संख्या 420 है, जिससे भाग देने पर प्रत्येक बार शेषफल समान बचेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन को एक वीडियो में समेटने का प्रयास किया है। एसएफ से रिलेटेड जितने भी टाइप बनते हैं उसको हमने इन क्वेश्चनों में बताया है और आप लोग ट्राई करिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको और वीडियो बना के समझाने का प्रयास करेंगे। और अगले बचे हुए क्वेश्चन जो लासा मासा यानी कि एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। लेकिन आप फिलहाल एचसीएफ देख लीजिएगा। आज की वीडियो में एचसीएफ स्पेशल था तो एचसीएफ के बारे में हमने बताया है। एलसीएम के बारे में हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस किया था जो कि आपको बहुत अच्छे से आया था, क्योंकि आप लोगों ने हमको जितने भी लाइक और कमेंट दिए थे बहुत ही अच्छे थे। इससे लग रहा था कि आपको समझ में आया था। आप लोग यही प्यार इस वीडियो में भी दीजिएगा। इससे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को हमारी वीडियो से लाभ भी मिल रहा होगा। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा जिससे और लोग भी जुड़ सकें। और अगली वीडियो में हम लोग इसके एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन है, कंबाइंड क्वेश्चन है और कुछ फॉर्मूले बेस हैं या फिर उसमें जितने भी टाइप्स वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में चैप्टर खत्म हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप दोनों वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि जो अगली वीडियो आएगी दोनों से रिलेटेड रहेगी। इसलिए अब ये दोनों वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की वीडियो बस यहीं तक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और जिन लोगों के पास भी वीडियो जाती है वो पूरी देख के हमें कमेंट बताएं कि कैसी लगी और आपको सब चीज क्लियर समझ में आ रही। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। बस आज की वीडियो यहीं तक है। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रह के पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।